नमस्कार दोस्तों। आज हम अंग्रेजी ग्रामर का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी व्याकरण अर्थात इंग्लिश ग्रामर का अध्ययन करेंगे। तो आज पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। तो उससे पहले सेंटेंस पर चलते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए मीनिंगफुल सेंस। अर्थात एक वाक्य कुछ शब्दों का समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। सबसे पहले लेटर्स, फिर लेटर्स से वर्ड्स अर्थात शब्द, फिर शब्दों से फ्रेजेस शब्द समूह, फिर उन शब्द समूहों से क्लॉजेस अर्थात उपवाक्य, और फिर उन उपवाक्यों को मिलाकर उन क्लॉजेस को मिलाकर हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है कि नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला असर्टिव सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस पहला है स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें बात को स्वीकारा जाता है। जैसे ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव साधारण वाक्य और निगेटिव सेंटेंस में नॉट, नेवर, नो आदि का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए बॉय, तो ये क्या हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और कहते ही इज नॉट ए बॉय, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। फिर सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे बनाते हैं, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वेयर डू लिव, व्हाट इज योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, वेयर आर यू। इस तरीके से जो सेंटेंसेज होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य कहलाते हैं। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें मुख्यतः आज्ञाएं दी जाती हैं, आदेश दिया जाता है या सलाह आदि दी जाती है। जैसे शट द विंडो, ओपन द डोर, स्टैंड अप, सिट डाउन। तो ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा छिपा रहता है। जैसे सिट डाउन किसके लिए कहा गया, आपके लिए, तो यू सिट डाउन। ओपन द डोर, ओपन द डोर किसे कहा गया, किसी व्यक्ति से कहा गया ना, तो अर्थात यू ओपन द डोर। तो यू कर्ता जो होता है वो छिपा रहता है। इस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेज इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिर अगला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज अर्थात विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक, इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क वाक्य के अंत में लगा होता है। इसमें आश्चर्य प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है, उत्साह प्रकट किया जाता है। इस तरीके से मन की तीव्र भावनाएं जो आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं उसे जिस सेंटेंस द्वारा व्यक्त किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे हुर्रा, वी हैव वोन द मैच, अर्थात खुश हैं कि हम मैच जीत गए। एलास, ही इज डेड, दुखी हो रहे हैं कि वो मर गया। तो इस तरीके के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। फिर अगला ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें कर्ता द्वारा कोई इच्छा प्रकट की जाती है। अर्थात मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, अर्थात इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ये तो नेचर के हिसाब से हो गया, लेकिन वास्तविकता में सेंटेंस एक दूसरे प्रकार से विभाजित किए जाते हैं। वो क्या है, तो उस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज अर्थात मिश्रित वाक्य, तीसरा कंपाउंड सेंटेंसेज अर्थात संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से 3 सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस नाम से ही पता चल रहा है कि साधारण हो जो, अर्थात जिसमें ए सिंपल सेंटेंस ए सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अर्थात जिसमें केवल एक
मुख्य उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो वो सिंपल सेंटेंस के कहलाते हैं। आगे हम क्लॉजेस आपको पढ़ाएंगे। तो जो स्वतंत्र हो, जो क्लॉज जिसमें केवल एक स्वतंत्र क्लॉज हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक, केवल एक साधारण सा उपवाक्य सिंपल सेंटेंस का हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो ऐसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल, इट इज करेक्ट दैट मोहन पास्ड, तो इसमें इट इज करेक्ट मोहन पास्ड पर निर्भर है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। फिर अगला कंपाउंड सेंटेंस। इसमें ये एक ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कम से कम दो आश्रित, दो स्वतंत्र उपवाक्य आपस में कामा, सेमीकोलन या कंजंक्शन से जुड़े हों। जैसे नाइदर ही केम नॉर डिड ही सेंड एनी मैसेज, अर्थात ना तो वह आया और ना ही उसने कोई सब संदेश भेजा। इसमें देखो बीच में कामा लगा हुआ है। इस प्रकार से हमने तीनों सेंटेंसेस जो है ना, इनको हम विस्तार से अगली कक्षा में जानेंगे। लेकिन पहले हम क्लॉज जान लेते हैं। क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य। एक वाक्य को काफ़ी सारे उपवाक्यों में तोड़ा जा सकता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस का है तो उसे उपवाक्यों में तोड़ा जा सकता है। मुख्यतः 4 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। पहला, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, जो सेंटेंस में मेन क्लॉज होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, वो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। दूसरा, आश्रित, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट, तो आश्रित उपवाक्य। तीसरा है नाउन क्लॉज और चौथा है एडजेक्टिव क्लॉज। आगे कक्षाओं में हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। अभी फिलहाल इतना अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, अपनी फेयर बना लेनी है। जिस जगह आपको दिक्कत आई हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे इसके बारे में सूचित कर देना है। मैं फिर से दोबारा ग्रुप में ही इसे डिस्कस कर दूंगा। विद्यालय का व्हाट्सएप नंबर है 9369 1317 25। जो भी बच्चा अभी तक न जुड़ा हो ग्रुप में, वो ग्रुप में अवश्य जुड़ जाए। और हाँ, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिस भी बच्चे ने अभी तक इस वीडियो को, इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, जो भी बच्चे कक्षा 10 या 12 में पढ़ते हों या कक्षा 9 और 11 में पढ़ते हों, उन बच्चों को ये वीडियो अवश्य भेजना है, जिससे उनकी पढ़ाई निरंतर आगे की तरफ चलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।